लेकिन मोदी की शादी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की शादी के ऊपर उनके भाई क्या कहते हैं? गोपी घांगर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने कल अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन में उन्होंने बताया है कि वो शादीशुदा है और उनकी पत्नी जसोदाबेन है। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रहलाद भाई बताइए, क्या है ये पूरा मामला? अब से पहले नरेंद्र भाई ने जो 3 एफिडेविट फाइल किए थे उसमें कहीं पर भी उन्होंने अपना जो शादी वाला जो सेक्शन था उसे खाली छोड़ा था। कल पहली बार लिखा है कि उनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन है। आपके कहने पर मुझे पता लगा है कि उन्होंने नामांकन में 3 दफे अगले इलेक्शनों में खाली जगह छोड़ा है। तो इससे तो ये बात सही है कि उन्होंने ना तो कहा ही नहीं है कि वो शादीशुदा नहीं है। ना कहा होता तो आज इस बात की चर्चा होनी आवश्यक मैं समझता हूं। कोई कारणवश वो रह गया होगा, जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो, इसमें मैं क्या बताऊंगा। लेकिन कल पहली बार जसोदाबेन का नाम डाला, उसकी क्या वजह आपको लगती है? वो तो आप नरेंद्र भाई से पूछिए, वो तो मैं क्या नहीं। और कल नामांकन किया तो मैं तो हाजिर ही नहीं था यहाँ पे, मैं तो गुजरात से बहुत किलोमीटर दूर था। लेकिन आपके बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई सोमा भाई ने आज सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो क्या है और क्या कहा है उसमें? हमारे कुटुंब में हमारे पिताजी के बाद हमारे लिए पूर्ण पुरुषोत्तम सोमा भाई मोदी है, जो हमारे बड़े भाई है। वो जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं वो उस बात में पूर्ण पुरुषोत्तम है ही, और बड़े होने के नाते वो पूरा ज्ञान भी उनको होगा। मैं तो छोटा हूं तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बचपन में शादी हो गई थी जब वो समझदार नहीं थे। इसके लिए तो सोमभाई ही प्रकाश पाड़ सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि सोमभाई ने जो कुछ आप जो बता रही हो कि उन्होंने निवेदन दिया है आम जनता को और पत्रकारों को, तो उस निवेदन को मैं रद्द भी कैसे कह सकता हूं? लेकिन क्या निवेदन क्या दिया है, वो उन्होंने क्या कहा है? वो तो आप बताओगी तो मुझे पता लगे, मैंने तो देखा ही नहीं है। आप मानते हैं लेकिन घर में कभी बात हुई है जसोदाबेन को लेकर, या इस तरीके की कभी भी घर के भीतर कोई बातचीत होती थी कि आपकी मां के साथ इस तरीके की कोई बातचीत होती थी पहले? मेरे स्वभाव से मैं घर की कोई भी बात में बैठता नहीं हूं। मैं अपने हिसाब से चलने वाला इंसान हूं। यदि मैं अपने हिसाब से चलने वाला इंसान नहीं होता तो मैं आज गुजरात में फेयर प्राइस शॉप एंड केरोसिन लाइसेंस होल्डर का मुखिया भी नहीं होता और ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से घर के भीतर तो कभी बातचीत होती होगी जसोदाबेन को लेकर, क्योंकि शादी हुई थी आपके बड़े भाई के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद कभी तो बातचीत हुई होगी घर के भीतर। घर के भीतर के लोग क्या कहते हैं? मैं घर के भीतर की कोई भी बात में बैठता ही नहीं हूं, आज तक नहीं बैठा हूं और बैठने की सोचता भी नहीं हूं। मैं मेरे हिसाब से ही रहता हूं और मैं तो कितने साल से अलग रहता हूं, तो फिर मुझे ये बातों से कोई पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि शादी तो हुई थी, ये आप मानते हैं? वो तो हमारे सोमा भाई ने आज अभी मेरे को बता रही हो कि उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है उसमें शादी बचपन में हुई है ऐसा बता रही हो, तो मैं उस निवेदन को रद्द भी कैसे कह सकता हूं? लेकिन ऐसे क्या हालात रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़ के आरएसएस में चले गए, और क्यों वो आरएसएस के साथ जुड़ गए? उनके लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मानव उत्थान यही अपना सोच रहा है बचपन से, और आरएसएस के संस्कार और हमारे परिवार के संस्कारों के कारण उनको जब प्लेटफॉर्म मिला अहमदाबाद आने के बाद, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे देश की सेवा करनी हो तो मुझे घर छोड़ना है, और इस सोच को पूरे परिवार ने अनुमोदन दिया और राजी खुशी से उनको विदा किया है।
उस वक्त उनकी पत्नी क्या घर पे थी या मतलब उनकी शादी हो चुकी थी? वो आप सोमभाई से पूछिए, वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम और बड़े हैं, उनको ही पता होगा। बिल्कुल, ये थे प्रहलाद मोदी, जिनका कहना है कि आरएसएस के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पूरी तरीके से गृह त्याग कर दिया। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।